स्वागत गौतम भगवान बुद्ध का परम पूज्य बोध बाबा साहब का ही जो है थोड़ा और जोर से बोलो। धम्म है। उस धम्म को परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान के रूप में चलाने का पूरा लिख के दिया। बाबा बुद्ध का जो संपत्ति, बुद्ध का जो धम्म है, जो ज्ञान है, ज्ञान को ही धम्म का है, धारण करो। तो बाबा साहब ने जो अभिज्ञ थे लोग, जो जानते नहीं थे, उनके लिए एक देश में अकाल आया नहीं, गुलामी आ गई, विदेशियों का शासन आ गया बाबा साहब के पहले। और बाबा साहब का जन्म हुआ तो बाबा साहब को बहुत अपमान और कष्ट सहना पड़ा। शिक्षा होते भी, एजुकेशन में सबसे श्रेष्ठ सीनियर, फिर भी उनको अपमानित किया गया। ये सब देखते हुए जीवन में अंग्रेज़ों से लंदन में रिक्वेस्ट किया था बाबा साहब ने कि हमारे देश में ऐसी ऐसी आपत्ति हमारे ऊपर, मनुष्य को भी जानवर से बदतर जिंदगी जीना का वो है। पशु का सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे भारत में पशुओं के सम्मान के बराबर आदमी का, मनुष्य का सम्मान नहीं। तो बाबा साहब की बात वहाँ संयुक्त राष्ट्र में सुनी गई और संविधान की रूपरेखा बनाने का प्रस्ताव रखा कि आपके भारत में ये संविधान, समता का संविधान लिखना चाहिए। तो उन्हें ये बताया था कि वहाँ एक मनुस्मृति है जो भेदभाव पे स्थित है वो। तो उन्होंने कहा नहीं, अभी संविधान वहाँ का लिखना पड़ेगा। तो बाबा साहब को ये मौका मिला यहाँ पर, जब पढ़ लिख करके आते बैरिस्टर बन के, तो भारत में सांसद बन के संसद भवन में पहुँचेंगे तब सम्मान समिति में लिया जाएगा। तो उस समय में जिनका अभमत था, शासन था जिनका, वो बाबा साहब को नागपुर से चुनाव लड़ने का मौका मिला और वहाँ से बाबा साहब को हरा दिया गया। हराने पर बाबा साहब को बड़ा दुख हुआ, हमारे समाज को, जो दीन दुखी लोग थे। इसके बाद में बाबा साहब को मौका मिला बंगाल के लोगों को पता पड़ा कि जो हमारे हक मांगते थे अम्बेडकर बाबा साहब, उनको हरा दिया गया। तो हम यहाँ चुनाव आयोग को मना करते कि यहाँ चुनाव नहीं, हमने चुन लिया अपना लीडर सांसद, और बाबा साहब को दिल्ली सांसद बना के भेजा गया। नहीं तो नेहरू जी ने खिड़की दरवाजे सब बंद कर रखे थे कि अम्बेडकर नहीं आ सकता है। हाँ, तो बाबा साहब जब वहाँ पर संविधान समिति में पहुँचे तो विद्वता के अनुसार उनको पूछा नहीं गया। एक छोटी सी किताब लिख के उन लोगों ने